हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका ऑनलाइन एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रिय विद्यार्थियों, पॉलिटिकल साइंस के अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, जिसमें अपन खंड अ, खंड ब और खंड द सभी प्रकार के प्रश्न आंसर यहाँ पे अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले खंड अ में अपन देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो खंड अ में अपना पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पेरियार के नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने, एक है ई.वी. रामास्वामी नायकर, ऑप्शन दूसरा है अन्नादुरै, ऑप्शन सा है जयललिता और ऑप्शन द है तारा सिंह। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो आपको जिन जिन क्वेश्चंस के आंसर पता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए और साथ ही साथ यहाँ पर कंफर्म भी करते जाइए। तो ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ऑप्शन अ, ई.वी. रामास्वामी नायकर जो है, इन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है। ये तमिलनाडु के रहने वाले थे और इन्होंने जो है ना दलितों के लिए बहुत सारा कार्य किया था। पेरियार का मतलब होता है सम्मानित व्यक्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में इनके बारे में डिटेल में भी अपन यहाँ पे जान लेते हैं। तो देखो, लिखा हुआ है कि ई.वी. रामास्वामी नायकर जो है, इनका पूरा नाम था इरोड वेंकट नायकर रामास्वामी। इनको पेरियार, जिसका तमिल भाषा में अर्थ होता है सम्मानित व्यक्ति, नाम से भी जाना जाता था। 20वीं सदी के तमिलनाडु के एक प्रमुख राजनेता और दलित, शोषित और गरीबों के मसीहा के नाम से ये जाने गए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दूसरा। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का उदय कब हुआ। तो देखो, यहाँ पे सारी चीज़ें हमने लिख दी है, आंसर आप देख सकते हैं 1977। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 1977 इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल जो लागू किया था 1975-76 में, तो उसके बाद जनसंघ सहित भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों का विलय करके एक नए दल जनता पार्टी का गठन किया गया और जनता पार्टी ने 1977 से 1980 तक भारत सरकार का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये इसका आंसर, हमने इसको देख लिया। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन है हमारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं है। शॉक थेरेपी का परिणाम निम्न में से कौन सा नहीं है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन एक है कि समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई। ऑप्शन दूसरा है उद्योगों को निजी क्षेत्र में बेचा गया। ऑप्शन सा है रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय वृद्धि हुई। और तीसरा है रूस को खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। तो इसका सही जवाब रहेगा रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय वृद्धि हुई। ये गलत कथन है। ये शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं था, मूल्य में वृद्धि नहीं हुई थी, क्योंकि इसने जो है ना, शॉक थेरेपी ने वहाँ की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। ओके, चलिए, तो ये तो हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, लौह अयस्क का विशाल भंडार कहाँ पर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है अपना कि लौह अयस्क का विशाल भंडार कहाँ पर है। तो इसका आपको देना है आंसर। ऑप्शन एक है उड़ीसा, ऑप्शन दो है पंजाब, सा है केरल और ता है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट जवाब रहेगा उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन अ इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर डिटेल इसके बारे में जो आप पढ़ लीजिएगा कि लौह अयस्क के 50% भंडार भारत में झारखंड राज्य के सिंहभूम जिले और उड़ीसा राज्य के क्योंझर, बोनाईगढ़ और मयूरभंज क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र लौह अयस्क के लिए विश्व का सबसे बड़ा और संपन्न क्षेत्र है। तो आपने देखा कि भारत में जो 50% जो लौह अयस्क के भंडार हैं वो झारखंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पंचशील के सिद्धांत किसके द्वारा घोषित किए गए। नेहरू के द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा, राजीव गांधी जी के द्वारा या अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा नेहरू जी के द्वारा। पंचशील के सिद्धांत भारत और चीन, भारत चीनी भाई भाई है ना, ऐसा नारा लगा था। और भारत और चीन के बीच में जो मधुरता थी संबंधों की, उसको लेकर के पंचशील के सिद्धांत पंचशील का समझौता हुआ था। लेकिन बाद में जो है रिश्ते बिगड़ गए और चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। उसके बाद फिर ये नष्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। प्लानिंग कमीशन की स्थापना जो है वो भारत में कब हुई थी। ऑप्शन एक है 1950, ऑप्शन दो है 1955, ऑप्शन सी है 1915 और ऑप्शन द है 2015। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा 1950 जो है वो भारत में प्लानिंग कमीशन बनाया गया था।
प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे इसके बारे में डिटेल। 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। 1900। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में योजना बनाने का एक औपचारिक मॉडल अपनाया और इसके तहत योजना आयोग जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता था, क्योंकि योजना आयोग के अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे भारत में। अभी योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग की स्थापना की गई है, अभी तो नीति आयोग है, ठीक है। लेकिन प्रश्न में आ सकता है योजना आयोग का, तो अभी तो है नीति आयोग। और इसके भी जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और जो योजना आयोग था उसके भी जो अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री बनते थे, और ये भारत के प्रधानमंत्री को सीधे रिपोर्ट करता है। इसका गठन पहली बार 15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि द्रविड़ आंदोलन में किस बात पर जोर था। द्रविड़ जो आंदोलन था, राष्ट्रीयता पर, क्षेत्रवाद पर, जातिवाद पर, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्षेत्रीयता पर बल दिया गया था, क्षेत्रवाद पर बल दिया गया था, अपने प्रांत को विशेष बल दिया गया था प्रांतवाद पर, और उसके आधार पर ये जो द्रविड़ आंदोलन था ये आगे बढ़ा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी। ऑप्शन 1 है कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरा है समाजवादी पार्टी, तीसरा है लोकतांत्रिक पार्टी, और चौथा है उदारवादी पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि सोवियत में कम्युनिस्ट पार्टी ने जो है लंबे समय तक शासन किया था, और कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो यहाँ के शासन की धुरी थी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, हरित क्रांति के दौरान किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था। भारत में जब खाद्यान्न की कमी थी, क्योंकि आज़ादी के समय से ही लेकर के भारत में खाद्यान्न की बहुत बड़ी किल्लत थी, और विदेशों से आयात करना पड़ता था, विशेष करके अमेरिका से। तो ये लोग क्या करते थे, अपनी मनमर्जी से भारत पर अपनी नीतियाँ थोपते थे। तो भारत ने क्या किया, 1960 के दशक में हरित क्रांति अपनाने का कार्यक्रम जो है वो चलाया था, और यहाँ पर जो खाद्यान्न था विशेष करके गेहूँ, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा गेहूँ। तो गेहूं के उत्पादन का जो है वो यहाँ पे जोर दिया गया था, और इसका उत्पादन भी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। हरित क्रांति एक ऐसी क्रांति को कहा जाता है जिसका संबंध कृषि में रासायनिक और बीज के अत्यधिक उत्पादन से तीव्र वृद्धि करना था। तो क्या करना था कि खाद्यान्न यानी कृषि के क्षेत्र में, विशेष करके कृषि में भी खाद्यान्न जैसे कि गेहूं और चावल, तो विशेष करके गेहूं में ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि हुई थी। तो इसमें क्या किया था कि उन्नत प्रकार के बीज और उन्नत प्रकार के रासायनिक खाद का और कृषि यंत्रों का प्रयोग जो वो इसमें किया गया था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में हुई थी, जिसे प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट हमारा 10वां प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता का विषय क्या था। कृषि, उद्योग, पर्यटन या यातायात। तो जो दूसरी हमारी जो पंचवर्षीय योजना थी 5 वर्षों की जो योजना चलाई थी 51 से 55, 56 से 60। तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी 56 से 60, उसमें सबसे ज़्यादा बल उद्योगों पर दिया था, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा बल कृषि पर दिया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर बल दिया था, और भारत के जो बड़े उद्योग जो स्थापित हुए थे वो इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे, जिसमें रूस का बहुत बड़ा सहयोग भारत को रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में विकास की नीति के शुरुआती दौर में शामिल नहीं था। जब भारत ने शुरुआत में जो विकास करने की जो योजना बनाई थी, तो उसमें कौन सा शामिल नहीं था। नियोजन, आत्मनिर्भरता, निजीकरण या सामाजिक और आर्थिक विकास। तो भारत ने जो शुरुआत में जो अपनाया था तरीका है ना, उसमें जो है वो निजीकरण शामिल नहीं था। नियोजन था, आत्मनिर्भरता थी, सामाजिक और आर्थिक न्याय भी था। लेकिन इसका जो सही आंसर जो रहेगा वो है निजीकरण शुरुआत में भारत ने नहीं अपनाया था। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन स। ठीक है, तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स किए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के जो अति लघुतरात्मक और रिक्त स्थान के प्रश्न और लघुतरात्मक प्रश्न है उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।